हेलो बच्चों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसके हमने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। और 4th क्वेश्चन जो है वो है एपी क्वेश्चन नंबर 4 एपी आपको गिवन है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है का कौन सा पद 78 है। मतलब हमें पद संख्या निकालनी है। पद संख्या का मतलब क्या है कि हमें n का मान निकालना है, क्योंकि कौन सा पद है, कितनी संख्याएं हैं, ये सब हो तो इसका मतलब हमें क्या है, हमें n का मान निकालना होता है। तो n का मान निकालना है इसके अंदर। और देखिए n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और जो दे रखा है उससे हम निकालेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है a है 3 और इसके बाद निकालिए d मतलब सार्व अंतर 13 - 8 बराबर है 8 - 3 बराबर है 5 आ गया सार्व अंतर। तो आपको पता है कि n निकालना है और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम an बराबर है, ये सूत्र लगाएंगे a + n - 1 × d और इसमें हम मान रखेंगे an। कौन सा पद निकालना है आपको, 78। तो an यानी इसको हम मानेंगे कि वो आखिरी पद है जो हमने निकालना है, 78 उसकी संख्या निकालनी है। a के स्थान पर हम रखेंगे 3 प्लस n का मान हमने निकालना है और d हमें दे रखा है 5। तो सबसे पहले इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो 78 - 3 बराबर है n - 1 × 5 और 78 में से 3 गए तो आ गया 75 बराबर है n - 1 × 5 और 5 से इधर आके भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 75 भाग 5, क्योंकि ये भाग में हो गया, बराबर है n - 1 और ये इससे कट गए 15 पे। तो n - 1 बराबर है 15। तो n का मान कितना हो गया, 15 + 1 बराबर है n बराबर है 16। तो 78 जो है क्या है, कौन सा पद है, 78 एपी का 16वां पद है। कौन सा पद है, 16वां पद, क्योंकि n का मान 16 आया है। प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है निम्नलिखित में समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। आपको बताना है, एपी दे रखा है आपको पहला ये कि 7, 13, 19, 205। आपको इसमें बताना है कि कितने पद हैं। कितने पद का मतलब n का मान निकालना है। तो n का मान निकालिए, जो दे रखा है पहले उससे करेंगे हम। हमें दिया हुआ है a बराबर है 7, d 13 - 7 बराबर है 6। तो आपको an दे रखा है इसमें, यानी अंतिम पद 205। जिस भी पद की संख्या निकालनी होती है उसी को अंतिम पद माना जाता है, चाहे वो बीच में हो, उसी को हम, क्योंकि उसके लिए वही अंतिम पद है जो सूत्र लगाएंगे उसके लिए। वो एपी का अंतिम पद नहीं है, लेकिन सूत्र में उसी को अंतिम पद मानेंगे जो हमें, जिसकी संख्या निकालनी हो। इसमें तो वैसे भी 205 आखिरी ही है। तो अंतिम पद किसके बराबर होता है, an बराबर है होता है a + n - 1 × d और an हमारे पास है 205 बराबर है a है 7, n - 1 निकालना है n का मान और d जो है 6। पहले आप 7 को उठा के इधर ले आइए तो 205
-7 बराबर है n-1 गुना में 6। तो आप इसका 198 होगा बराबर है n-1 इंटू 6। 6 से भाग दे दो तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा 198 बटे 6। 6 तिया 18, 6 तिया 18 और n का मान कितना हो गया 33 और ये 1 उठा के उधर ले जाओ तो n का मान हो गया 34। तो हम क्या है इसमें इस एपी में 34 पद हैं और हम ये कह सकते हैं कि 205 जो है वो 34वें पद पर है। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग भी है। वो दूसरा भाग देखिए क्या है। दूसरे भाग में एपी दे रखा है हमें 18, फिर दे रखा है 15 से 1/2, उसके बाद दे रखा है 13 और उसके बाद -47 लास्ट में। तो आपने इसमें कितने पद हैं ये निकालना है। अंतिम पद जो है वो -47 है। तो देखिए ए दे रखा है 18 और डी का मान देखिए, डी इसमें से ये घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 15.5 -18 कहने का मतलब 31/2 -18। वैसे तो हमें पता है 2.5 आएगा, लेकिन निकालें कैसे। इस तरह से 2 लघुत्तम लो, 31 -36 यानी 5/2, ये डी का मान आ गया यानी 2.5। अब आपको पता है कि हम अंतिम पद के लिए सूत्र क्या है, ए एन बराबर है a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। तो अब आप इसमें मान रख दीजिए। ए एन के स्थान पर आप रखेंगे -47 क्योंकि ए एन ये रहा आखिरी पद बराबर है ए के स्थान पर रखेंगे 18। आप यहाँ लिख भी सकते हैं ए एन बराबर है -47 + n-1 इंटू डी के स्थान पर 5/2। ये उठा के इधर आ जाए तो -47 -18 बराबर है n-1 5/2। तो 65 माइनस के हो गई, बराबर है n-1 इंटू 5/2। ये उठा के इधर आ जाएगा तो -65 गुणा में 2, क्योंकि भाग में है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये गुणा में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, बराबर है n-1। 5 से इसको करेंगे तो 13 -26 बराबर है n-1 और n का मान डी माइनस, ये माइनस था सॉरी, तो आप इसको माइनस को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बन गया +26। 1 उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 + 1 बराबर है n और n का मतलब 27। देखिए बच्चों, हमने इसमें से इसको घटाया तो ये बन गया -5/2 और हमने फिर मान रख दिया an -47, a की जगह पे 18 और n-1 और d के स्थान पर -5/2। फिर हमने क्या किया, इस 18 को उठा के इधर ले गए, ये बन गए -65 n-1 इंटू -5/2। अब -5/2 को आप उठा के इधर ले आएंगे, 2 इधर गुणा में हो जाएगा और 5 इधर नीचे माइनस में, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया और ये 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, n-1 बराबर है 26 हो गए तो n का मान 27। तो इसका मतलब इसमें कितना है, पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बराबर है 27। ठीक इसी प्रकार से हम ने पहला सवाल किया था, 5 का पहला भाग किया था। अब दूसरा
छठा सवाल, मतलब इसके अगला सवाल देखिए, छठा सवाल। छठे सवाल में भी ठीक इसी प्रकार का सवाल है, वो सिर्फ भाषा जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है, इधर उधर हो जाती है, लेकिन सवाल सभी एक जैसे हैं। इसमें क्या रखा है छठे सवाल में, क्या, क्वेश्चन 6, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए बच्चों, हम अगर इसको ध्यान से देखें, ये AP है 11 फिर 8 घटती जा रही है, तो अंत में चलते चलते पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्या उस माइनस की उसमें 150 भी ये आएगा इसमें या नहीं आएगा। हम पदों की संख्या निकालेंगे बच्चों, और पदों की संख्या निकालेंगे यदि हमारा पद n का मान, यानी कि पदों की संख्या में हम क्या निकालते हैं, n का मान। तो n का मान यदि धनात्मक पूर्णांक आता है तो इसका मतलब ये 150 -150 इसका भाग AP का भाग है, AP का पद है। और यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो यह इस AP का पद नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है A बराबर है 11, D बराबर है 8 - 11 यानी कि -3, और हम AN मान लेते हैं कि ये इसका पद है, -150 मान लिया हमने, ये इसी का पद है। और इसी का पद होगा तो n का मान निकाल लेंगे, और यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तो ये इसका पद है, और यदि धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो ये इसका पद नहीं है। तो अब आप देखिए, मैं सूत्र क्या लगाना है, सूत्र वही AN बराबर है A + n-1 × D, ये सूत्र लगाएंगे। मान रख दीजिए -150, A के स्थान पर 11, n-1 क्योंकि n का मान निकालना है, और D के स्थान पर -3। अब ये उठा के, पहले इसको उठा के वो करेंगे, फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो -150 -11, पहले इसको ला रहे हैं तो इसी को कर देते हैं, बराबर है n-1 × -3। ये कितना बन गया, -161, क्योंकि -150 पहले से है, 11 को उठा के हम इधर ले आए, -161 हो गया, n-1 × -3। अब -3 से इसको कर दीजिए, तो -161 बटे -3, ये कट गया, बराबर है n-1। ये इससे कटता नहीं है, एक और उठा के इधर ले आओ, क्या पता कुछ हो जाए। तो 161 बटे 3 + 1 बराबर है n। तो ये कितना बन गया, 161 + 3 बटे 3 बराबर है n, और n का मान आ गया 164 बटे 3। ये इससे, यह पूर्णांक नहीं है, अतः -150 इस AP का पद नहीं है, क्योंकि ये उत्तर जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है, इसलिए ये इस AP का पद नहीं कहलाएगा। और यदि ये धनात्मक पूर्णांक आ जाता तो हम कहते कि ये इस AP का एक पद है। इसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 के स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। आपको बार बार कहा जाता है बच्चों कि स्टेटमेंट और फॉर्मूले याद हों, बस सवाल उसी में छिपा होता है और कहीं नहीं। 7वां सवाल दे रखा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का क्या निकालना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, यानी इसका 11वां पद जो है क्या दे रखा है, 11वां पद बराबर है 38, और
16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है? 73 है। तो आपने ये ज्ञात करना है। अब आप देखिए 11वां पद A11 का मतलब क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। यही है 11वां पद का मतलब क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। और इसी प्रकार से A16 यानी कि 16वां पद का मतलब क्या है? A प्लस 15D बराबर 73। इनको आप आपस में घटा दीजिए। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, और आप इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। आप देखिए चिन्ह क्या है? ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गई, और ये माइनस 15D प्लस 10D क्या आ जाएगा? माइनस 5D। और ये इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप 35 माइनस का, वो भी ठीक है ना। अब D का मान कितना आ गया? D का मान आ गया -35 बटे -5 भाग हो जाएगा। D का मान आ गया 7। D का मान 7 आ गया। हम इस D का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। मान लिया हम D का मान 1 में रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? A प्लस 10 गुना में 7, क्योंकि D के स्थान पर 7 रख दिया हमने। आप पूरा मैं समीकरण लिख देता हूँ। 10D बराबर 38 है, और आप ये 7 जो है यहाँ पे रख दीजिए मान। तो क्या बन गया? A प्लस 10 गुना में 7 बराबर है 38। ठीक, तो A का मान कितना आ गया? A बराबर A प्लस 70 बराबर है 38, और ये 70 उठा के इधर ले जाओ तो A बराबर है क्या आ जाएगा? 38 माइनस 70 कितना बन गया? 32 माइनस के। तो A का मान -32 आ गया। A का मान -32 आ गया बच्चों, और D का मान हमारे पास 7 आ गया। जब हमारे पास A और D दोनों आ जाते हैं तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं किसी भी तरह का। तो हमें पद कौन सा निकालना है? 31वां। तो A 31 किसके बराबर होगा? 31वां पद मतलब A प्लस 30D। और A का मान हमारे पास क्या आया है बच्चों? -32 प्लस 30, और D के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 7। तो देखिए क्या आ गया? -32 प्लस 210। ठीक, अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या बन जाएगा? 8 और 7 और 178। ये 31वां पद आ गया। तो 31वां पद इसका कितना होगा? 178। इस AP का 31वां पद 178। तो ये सवाल थे। आज आप यही करेंगे। हमने आज जो है 4 सवाल किए हैं। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद 5 हो जाएंगे, और 5 सवाल हम आज की इसमें करेंगे। ठीक इसी प्रकार का 8वां सवाल है, और इसी प्रकार का है। देखिए आप उसमें कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक AP के 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद। और उसका 12वां, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करो। इसी प्रकार का सवाल हमने पीछे किया था। हमने 8वां सवाल, एक AP में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो N का मतलब तो हमारा क्या हो गया? N आ गया 50, क्योंकि 50 पद हैं, पदों की संख्या। और उसका तीसरा पद यानी A3 बराबर है कितने हैं? 12। और अंतिम पद का मतलब 50वां पद, क्योंकि 50 पद है तो अंतिम पद 50वां ही होगा। अंतिम पद 106 है। और आपको ज्ञात क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। अभी हमने इसी प्रकार का सवाल किया था। तो आप इस सवाल को देखिए क्या हम कैसे करेंगे। हमारे पास मान लिया प्रथम पद A है और सारवंतर D है, तो A3 किसके बराबर होगा? A प्लस 2D बराबर है 12। इसको समीकरण 1 दे दो। इस तरह से
ए 50 मतलब ए प्लस 49D बराबर है 106, इसको दूसरा नंबर दे दो। आप इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कट गया प्लस माइनस, और 49 में से 2 गए तो माइनस 47D आ गया, और बराबर है इसमें से ये 12 घट जाएंगे तो माइनस 94 आ गया। और ये डी का मान क्या आ गया, माइनस 94 बटे माइनस 47 घट गए, ये कट के आएगा 2। डी का मान कितना आ गया, 2, अंतर आ गया 2। अब आप इसको किस में रख दो, पहले समीकरण में रख दो। ए प्लस 12D बराबर है 12, सॉरी ए प्लस 2D बराबर है क्या है, 12 है, और डी के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, तो ए प्लस 2 गुना में 2 बराबर है 12, यानी ए प्लस 4 बराबर है 12। तो ए का मान कितना आ गया, घटा दीजिए, उधर ले जाएंगे, 12 माइनस 4 यानी कि 8। पहला पद 8 है और अंतर जो है सार्वंतर डी है, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 29वां पद निकालना है आपको, तो ए 29 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 28D, और ए के स्थान पर हमारे पास क्या है मान, ए का मान निकला है 8 और डी का 2, तो ए की जगह पे 8 और डी की जगह पे 2, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 56 मतलब 64। 29वां पद क्या हो गया, 64। तो इस एपी का 29वां पद जो है वो 64। ये सवाल आप करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें।